Good morning, students. I welcome you all. Today we will do NCERT Class 5, Unit 1, Chapter number 2, Wonderful Waste. अरे वेस्ट भी कभी वंडरफुल हो सकता है? Yes. Let's find out from this story. Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Waste useful हो सकता है. चलो इस स्टोरी को पढ़कर हम फाइंड आउट करते हैं कि वेस्ट कैसे वंडरफुल हो सकता है. So student, take out your marigold book and chapter number 2. Start reading with me. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार ट्रैवनकोर के महाराजा ने अपने पैलेस मीन्स महल और ग्रैंड मीन्स बिग, अपने महल में उन्होंने एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया. ट्रैवनकोर ये साउथ का एरिया है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast. और महाराजा ने सोचा डिनर से पहले आफ्टरनून में कि मैं जाके सर्वे करूं. सर्वे मीन्स जांच पड़ताल करना. सर्वे मीन्स जांच पड़ताल करना. लुक क्लोजली एट और एग्जामिन. राजा ने सोचा कि मैं आफ्टरनून में जाके देखूं कि जहाँ पे डिश प्रिपेयर हो रही है कि वहां पे क्या हो रहा है. वहां पे जाके एग्जामिन करूं, वहां पे जाके जांच पड़ताल करूं. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast. जो भोज वहां पे बन रहा है, feast मीन्स भोज, कि जो भोज वहां पे बन रहा है कि वहां पे मैं जाके सर्वे करके चेक करता हूँ. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? राजा जब वहां पे पहुंचा तो उन्होंने ही कुक को बोला, कुक खाना बनाने वाला को क्वेश्चन किया कि आप इस स्क्रैप का क्या करने वाले हो. स्क्रैप मीन्स जो वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं या उनके सीड्स होते हैं, तो हम उतारते हैं जब हम कोई भोजन हम किसी का खाना तैयार करते हैं, तब हम वेजिटेबल्स के पील्स उतारते हैं जो उनका स्क्रैप वेस्ट होती है. तो वो स्क्रैप के बारे में राजा खुद से पूछ रहा है कि इस स्क्रैप का आप क्या करने वाले हो. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. कुक के पास वो बास्केट पड़ी थी जिसमें स्क्रैप पड़ा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए राजा ने उनसे पूछा. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट. कुक ने रिप्लाई किया कि ये वेस्ट है. वी विल थ्रो देम अवे. अब हम इनको फेंकने वाले हैं, थ्रो करने वाले हैं. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तो राजा ने उन्हें बोला कि कुक को बोला कि आप इन बिट्स को, बिट्स मीन्स छोटे छोटे पीसेस है, a variety of small items. Bits means a variety of small items. कि vegetables के bits और pieces को आप waste नहीं कर सकते. Find a way to use them. So, the Maharaja commanded sternly and walked away. Sternly means in a serious way. Commanded, ordered. तो महाराजा ने बड़े सीरियस वे से उनको ऑर्डर दिया कि इसका कुछ यूज ढूंढा जाए, इसको हमने फेंकना नहीं है, तो थ्रो अवे नहीं करना. राजा ऑर्डर देके वहां से चले गए. अब कुक के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि राजा तो ऑर्डर देके चले गए. द कुक वाज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स एक फ्रेज है जो यहाँ पे यूज हुई है. इन अ फिक्स का मीनिंग है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. एक ऐसी सिचुएशन जिससे बचना बहुत मुश्किल है. And kept staring at the vegetable scraps for some time. Staring होता है कि उसकी look fixedly, इसकी तरफ हम बार बार देख रहे हो. तो कुक बैठा सोच रहा है कि क्या करूं, मैं क्या करूं, इसका क्या किया जाए कि इसको यूजफुल बनाया जाए, क्योंकि राजा तो ऑर्डर दे चुका था और उसको मानना पड़ना था. सडनली an idea flashed across his mind. अचानक क्या हुआ? फ्लैश अक्रॉस भी यहाँ पे यूज हुई है जिसका मीनिंग है सडनली थिंक ऑफ, कि एक अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो उसने क्या किया, वो सारे टुकड़े वेजिटेबल्स के जो थे उनको उठाया, उनको वॉश किया और अच्छे से क्लीन किया. And he cut them into long strips. Strips लंबे लंबे strips में उसको काटा. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook.
आपने देखा होगा जब कहीं लंगर लगता है या भोज तैयार हो रहा है तो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं जिसमें खाना बनता है, क्योंकि काफी लोगों का खाना बनना होता है। तो उसने क्या किया, उस सारे स्ट्रिप्स को, जो वेजिटेबल स्ट्रिप्स उसने काटी थी, उनको एक ह्यूज बड़े वाले पॉट में डाल दिया और आग पर रखकर पकाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, he ground some green chilies and garlic together. Ground means reduce to fine particles by crushing. तो उसने क्या किया कि जो फ्रेश कोकोनट थी और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, गार्लिक मीन्स लहसुन, इन सबका एक पेस्ट तैयार किया, उनको क्रश करके एक पेस्ट तैयार किया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. Then उसके बाद उसने वो पेस्ट उसमें ऐड करके और उसमें कुकिंग वेजिटेबल्स पे जो कुक हो रही थी उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। A tempting smell started coming from the pot. आप घर में जब आपकी मम्मा कुछ अच्छा कुक करती है तब आपको एक टेम्पटिंग और यम्मी सी स्मेल आती है, तो आप भाग के जाते हो किचन की, मम्मा आज क्या पक रहा है। उसी तरह एक टेम्पटिंग, एक यम सी स्मेल वहां पे, यम्मी सी स्मेल वहां पे आ रही थी। उस जो वेजिटेबल पील से उसने बनाने की कोशिश की थी, उससे एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। अपील और अट्रैक्टिव समवन, कि जो किसी को अट्रैक्ट करे। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. तो बस उसने क्या किया, तो कुछ वहां पे थोड़ी सी कर्ड ली, दही ली और उसको whipped किया, बीट किया और उस कड़ी में ऐड कर दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर लास्ट पे उसने क्या किया, उसमें पॉट मतलब डालना फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, उसमें कुछ चम्मच उसने कोकोनट ऑयल के डाले और एंड में जो कड़ी थी उसको, जो डिश थी उसको कड़ी लीफ से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, द न्यू डिश वाज रेडी। लो एंड बिहोल्ड एंड अनदर फ्रेज इज यूज्ड। लो एंड बिहोल्ड मींस लुक व्हाट अ सरप्राइज। तो वो अब कुक भी हैरान था कि एक न्यू डिश रेडी हो चुकी थी। The cook served this new dish to the guest that evening. Cook ने वह डिश उस शाम को अपने गेस्ट को सर्व की। Everyone was eager to know the name of the new dish. Eager means strongly wanting to do or have something. कि हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि उस डिश का नाम क्या था। The cook thought and thought. अब कुक ने तो ये पहली बार बनाई थी, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था महाराजा की कि इसका कुछ चूज करो। कुक ने तो ये एक्सपेरिमेंट की तरह किया था। तो कुक सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं। Then a name came to his mind. तो अचानक एक नाम उसके माइंड में आया। He named it अवियल। उसका नाम दिया अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल अब एक ऐसी डिश बन चुकी थी जो केरला की सबसे फेमस डिश मानी जाती है और वो एक ट्रेडिशनल डिश के रूप में वहां पे बनाई जाती है। और ट्रेडिशनल डिश होती है तो हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, कि उनके वहां पे कोई भी स्पेशल ओकेजन हो वहां पे वो डिश जरूर बनाई जाती है। And imagine it all came from a basket of waste. और इमेजिन करो ये कहाँ से आई डिश। It all from the basket of waste. So this is a wonderful waste. तो स्टूडेंट अब आपको पता लग गया होगा कि वेस्ट वंडरफुल कैसे बना। ये कुक की क्रिएटिविटी से बना है। तो आपने अपने अराउंड कितने ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो एग्जांपल्स देखी होंगी। जैसे आपके मम्मा घर में बॉर्नविटा के बॉक्सेस लेके आती हैं, जब वो एम्प्टी हो जाते हैं तो एज ए स्टोरिंग बॉक्स की तरह वो यूज करते हैं उनको। हम पुराने न्यूज़पेपर से फ्रेम बना सकते हैं, पुराने टूटे हुए मग को पेन स्टैंड बना सकते हैं और वाटर बॉटल जो पुरानी होती हैं उनको हम प्लांटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। और भी बहुत से आइडिया है जिससे हम अपने वेस्ट को एक बेस्ट यूज उसका कर सकते हैं, वंडरफुल वेस्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपने ये बताना है, दिखाना है कि आपने वेस्ट को कैसे वंडरफुल बनाया है। सो नाउ रिवाइज ऑफ
टू फ्रेजेस हमने इस लेसन में पढ़े हैं। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, जो अचानक सोचना, अचानक माइंड में आना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फेस्ट, एक ऐसी फेस्ट जो स्पेशल ओकेजन पर हम गेस्ट को सर्व करते हैं। तो अब टाइम है ये देखना कि हमें लेसन कितना समझ में आया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा और इन क्वेश्चंस का बड़ी इजीली आप आंसर दे सकते हो। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, वहां पे पैलेस में किस चीज की प्रिपरेशन चल रही थी। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये लेसन जब हमने स्टार्ट किया था इसी से किया था। What were the preparation in the palace for the grand dinner? For the grand dinner. Next question is, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Maharaja afternoon में kitchen में क्यों गया? Answer is to survey the dishes. To survey the dishes. Next question is, what had the cook planned to do with the vegetable scrap? क्या प्लान कर रहे थे कुक कि जब तक राजा नहीं आए थे उससे पहले कुक क्या सोच रहे थे? थ्रो देम अवे, वो सोच रहे थे कि हम स्क्रैप को थ्रो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपका उस प्रोजेक्ट के आइडियाज देखनी है जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे कि आपने क्या नई चीज बनाई है, किस वेस्ट को यूजफुल बनाया है। We have done the beautiful chapter and we have learned too much in this chapter. So revise again and learn it. Stay safe, stay home.